तेरी बाहों का एक आसरा चाहिए, बस मोहब्बत का इतना सिला चाहिए। मिट्टी को माथे लगाकर एक परिंदा उड़ गया, आसमां अपनी जगह है पर जमीन अपनी जगह है। जो गरिमा ने मुस्कुरा दिया तो गमों का कट जाएगा सफर धीरे धीरे, गमों का कट जाएगा सफर धीरे धीरे। रंग चेहरे का खिला खिल के गुलनार हुआ, सहमति हुस्न की यूं इश्क पे निसार हुई। तेरा मेरा रिश्ता जैसे आटे में नमक, मात्रा कम है पर जायका ज्यादा। नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपनी सखी यानी उर्मिल सखी हाजिर हूँ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम महफिल मुशायरा। अपने सभी दर्शकों का खैर मकदम करती हूँ, स्वागत करती हूँ और साथ ही धन्यवाद भी करती हूँ, क्योंकि आपका प्यार ईमेल के माध्यम से, मेल के माध्यम से, इन्फो के माध्यम से हमें मिल रहा है। और हमें आपका जो प्यार मिल रहा है, इससे हमारा हौसला इस कदर बढ़ गया है कि हम हर बार लेकर आते हैं अपनी महफिल में चार चांद। और आज हमारे प्रांगण में, जस्ट टीवी के प्रांगण में उतरी है चार चांदनी। जी हाँ, आज आपकी सखी लेकर आई है चार चांदनी, पूरी महिला शक्ति लेकर आई है। और जहाँ पर महिलाएं होती हैं वहाँ उत्साह होता है, त्योहार होता है, पायल की छम छम होती है, चूड़ी की खन खन होती है और बिंदिए की दम दम होती है। तो जहाँ बिंदिया चमके, चूड़ी खन के, पायल खन के, तो जहाँ और वहाँ पर तीज त्योहार उत्सव जैसा माहौल हो ही जाता है। और इस माहौल को और भी ज़्यादा रोशन करेंगे गज़लों से, शायरी से। और दोस्तों, आप जानते हैं कि शायरी एक बहुत खूबसूरत, बड़ी शानदार शय है। बड़ी सीधी सादी बात को बड़े सीधे सीधे तरीके से, बड़े अंदाज में शायरी में कहना, सीधा दिल में उतरना होता है। और ये कमाल का काम सिर्फ शायर ही कर सकते हैं। और हमारी शायराएं बैठी हैं पूरे तैयारी के साथ, पूरे होश के साथ, पूरे जोश के साथ आपके दिलों में चांदनी बिखेरने के लिए। तो फिर देर कैसी करते हैं, आप सभी से इनका परिचय करवाती हूँ, इनके नाम से, इनके चेहरों से। चेहरे तो आप देख ही रहे हैं, खिले हुए चेहरे हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे हैं और सीधा दिल में उतरने वाले चेहरे हैं। इनकी मुस्कान, इनकी हंसी, इनकी आंखें, अदा में, इनके हर शब्द शब्द में एक एहसास है और हर अदा में एक नज़ाकत है। तो फिर तारुफ करवाती हूँ अपनी शायराओं के साथ आपका। मेरे ठीक बगल में बैठी हैं सुनीता गर्ग नीता जी, और मेरे दाईं ओर बैठी हैं रूही सिंह। सुनीता जी के ठीक बगल में बैठी हैं गरिमा गर्ग जी, और इधर रूही जी के ठीक बगल में बैठी हैं शीनू वालिया धरा जी। तो दोस्तों, धरा है, रूही है, सुनीता है, गरिमा है और साथ में है आपकी अपनी सखी। तो फिर अब देर कैसी, मुशायरे का आगाज करवाते हैं। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम अपनी आज इस कदर शायरी रखेंगे कि सीधा सीधा आप या तो उसको दिल पे उतारेंगे या कागज़ पे। तो तैयार हो जाइए। और मेरी सखियाँ मेरे साथ हैं आज, शीनू है, रूही है, सुनीता जी हैं, गर्ग जी हैं और मेरी खास सखियाँ हैं। इनके लिए मैं एक ही बात कहूँगी चारों के लिए कि तू मिली तो ये एहसास हुआ मुझको, तू मिली तो ये एहसास हुआ मुझको, मेरी ये उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। जब सखियों का इतना प्यार मिले, दोस्ती मिले, वक्त मिले और एक साथ वक्त गुजारे, और वो भी शायरी के साथ, इससे बढ़िया वक्त हो ही नहीं सकता जहाँ पर होती है दिल से दिल की बात। और दावत सुखन देती हूँ बगैर देर किए सुनीता गर्ग जी को। आप पंचकुला से हैं, गज़लें कहती हैं, गीत लिखती हैं, कविताएं कहती हैं और जाना पहचाना नाम है। और दोस्तों, मैं आज एक बात आपको बता देती हूँ, मेरी चारों चांदनी आज प्रांगण में जो बैठी हैं, बड़े बड़े मंचों पर शिरकत करती हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं, टीवी पर, रेडियो पे, टीवी पे इनकी रचनाएं, इनकी गज़लें प्रस्तुत होती रहती हैं। और अब मैं सुनीता जी से आग्रह करती हूँ, गज़ल के लिए दावत सुखन देती हूँ, लेकिन एक शेर के साथ। इनका जो आप देख रहे हैं चेहरा, मुस्कुराते हुए चेहरे के बारे में मैं सोचती हूँ कि ये गम जब भी तेरी चौखट पर आता होगा। मेरा आपसे सवाल भी है, जवाब भी है,
गम जब भी तेरी चौखट पर आता होगा, तुझे मुस्कुराता देख लौट जाता होगा, तुझे मुस्कुराता देख लौट जाता होगा। जी हाँ जी सुनीता जी, बहुत बहुत आभार उम्मीद जी जी और मंच पर विराजमान सभी को नमन करती हुई 4 पंक्तियों के जी साथ ले लीजिए नमन। जी स्वागत है। वाह, जो बार बार उन्हें देख मुस्कुराती हूँ, जो बार क्या बार बात है? उन्हें देख मुस्कुराती हूँ, ये उनके दिल में उतरने का एक बहाना है। क्या बात है? जो बार बार उन्हें देख मुस्कुराती हूँ, ये उनके दिल में उतरने का एक बहाना है। करो वो काम जो करने को जी करे अपना, हमारे आगे तो खामोश अब जमाना है। क्या बात है। हमारे आगे खामोश अब जमाना है। वाह और वाह। इसी के साथ अपनी गजल। तेरी बाहों का एक आसरा चाहिए, तेरी बाहों का एक आसरा चाहिए, बस मोहब्बत का इतना सिला चाहिए, तेरी बाहों का एक आसरा चाहिए, बस मोहब्बत का इतना सिला चाहिए, चैनो आराम है हर तरह से हमें, जिंदगी से हमें और क्या चाहिए, जिंदगी से हमें और क्या चाहिए, प्यार करने की मानो खता हो गई, प्यार करने की मानो खता हो गई, इस खता की सनम फिर सजा चाहिए, शुक्रिया बात है। इस खता की सनम फिर सजा चाहिए, तुझसे मिलने को आखिर मैं आऊं कहाँ, तुझसे मिलने को आखिर मैं आऊं कहाँ, इसलिए तेरे घर का पता चाहिए, इसलिए तेरे घर का पता चाहिए, प्यार की बारिशें काश होती रहे, प्यार की बारिशें काश होती रहे, बाग दिल का हमेशा हरा चाहिए। धन्यवाद जी। वाह वाह। बाग दिल का हमेशा हरा चाहिए, करके श्रृंगार बैठी हूँ मैं शाम से, करके श्रृंगार बैठी हूँ मैं शाम से, तुझको मेरी ओर देखना चाहिए, तुझको मेरी तरफ देखना चाहिए। मक्ता सुनिएगा। जी जी। आपसे इल्तिजा कर रही है नीता, आपसे इल्तिजा कर रही है नीता, जाम उल्फत का मुझको भरा चाहिए, जाम उल्फत का मुझको भरा चाहिए, तेरी बाहों का एक आसरा चाहिए, बस मोहब्बत का इतना सिला चाहिए। बहुत क्या बहुत बात है, धन्यवाद। क्या बात है। दोस्तों देखिए ये शायरी है कि आप अपने प्रिय से किस तरह से मनुहार करके जिंदगी की तमाम शय मांग लेते हैं, और ये जो बीच में किसी तरह की दूरियां हो ही नहीं सकती, जब आप अपना खुलकर शक्ति प्रेम प्रदर्शन करती हैं तो जाहिर सी बात है वो कहीं जाएगा ही नहीं, लौट कर वापस आप ही के पास आएगा, और आप यूं ही श्रृंगार करके रखिए। जी। और आते हैं रूही जी की तरफ। रूही की रूह हमेशा गजलों में भटकती है और बेहद खूबसूरती से, बहुत ही जिस तरह से मुस्कुराती हैं उसी तरह से इनकी जो गज़लें हैं मुस्कुराती हुई गज़लें होती हैं, कहीं थोड़ी नसीहत भी होती है, युवा शायरा है तो समाज में जो चल रहा है उसके ऊपर भी कड़वा तीखा व्यंग करती हैं और नसीहत भी देती हैं। और क्या कहती हैं, इनके अंदाज की बात करती हूँ कि कहती है कि जहर भी खा लो और मौत भी ना हो, जहर भी खा लो और मौत भी ना हो, ऐसी चाहत हो तभी इश्क करना तुम। क्या बात है। तो नसीहत भी खूब देती हैं कि आपने युवा पीढ़ी को बड़े सलीके से समझाती है। जी रूही जी स्वागत है। बहुत शुक्रिया मैम, जी। बहुत शुक्रिया। गजल का मतलब है कि आबशार अपनी जगह है, आबशार अपनी जगह है, तश्नगी अपनी जगह, आबशार अपनी जगह है,
तिश्नगी अपनी जगह, हुस्न जहाँ अपनी जगह है, बेदिली अपनी जगह। वाह, बहुत क्या बात है, वाह वाह। दोनों में से एक को मुझसे चुना न जाएगा, दोनों में से एक को मुझसे चुना न जाएगा, दोस्ती अपनी जगह है, आशिकी अपनी जगह। वाह, बहुत खूब। बहुत खूब। और पास जाने पर ये जुमला ठीक साबित हो गया, पास जाने पर ये जुमला ठीक साबित हो गया, मर्तबा अपनी जगह है, आदमी अपनी जगह। वाह, क्या बात है। मिट्टी को माथे लगाकर, मिट्टी को माथे लगाकर एक परिंदा उड़ गया, मिट्टी को माथे लगाकर एक परिंदा उड़ गया, आसमां अपनी जगह है पर जमीन अपनी जगह है। वाह वाह, और क्या लगता बात है है, कि वाह वाह। बहुत शुक्रिया। लगता है कि सोचते हो बहर में होगी हमारी जिंदगी, सोचते हो बहर में होगी हमारी जिंदगी, शायरी अपनी जगह है, जिंदगी क्या अपनी बात जगह। है, वाह, 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 शायरी वाह। अपनी जगह है, जिंदगी अपनी जगह। दोस्तों, आपके लिए जो शेर कहूंगी आपकी पायल देख के हुआ है कि बहुत कमाल की है पायल उनकी, बहुत कमाल की है पायल उनकी, पैरों में वो पहनती हैं रुनझुन मेरे दिल में होती है, पैरों में वो पहनती हैं रुनझुन मेरे दिल में होती है, बहुत कमाल की पायल है आपकी। जी गरिमा जी। बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिल जी। और आपने मुझे पायल पे बोला है तो मैं भी आपके खूबसूरती के लिए एक शेर बोलना चाहूंगी, 2 लाइन। जी, आसमां में खलबली मची है, अच्छा। आसमां में खलबली मची है, सभी एक दूसरे से पूछ रहे हैं, चांद सा चेहरा लिए ये धरा पर कौन घूम रहा है। वाह वाह, मैं तो डर गई थी कि आसमान में खलबली मची, कहीं पक्षी न लड़के मर गए। चलो जी, शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, क्योंकि हंसी मजाक के साथ, खुशी के साथ, उत्साह के साथ, हंसते हुए अपना रचना पाठ करने का भी अलग ही उत्साह होता है। मेरी गजल का मतलब पेश है आप जी सभी जी, के। स्वागत है। मिलानी है उनसे नजर धीरे धीरे, अच्छा जी। मिलानी है उनसे नजर धीरे धीरे, हुआ दिल पे उनका असर धीरे वाह, वाह, धीरे, क्या क्या बात बात है, वाह वाह। मिलानी है उनसे नजर धीरे धीरे, हुआ दिल पे उनका असर धीरे धीरे, खुशी जिंदगी में मिलेगी यकीनन, क्या बात खुशी है। जिंदगी में मिलेगी यकीनन, मोहब्बत की चलिए डगर धीरे धीरे धीरे, धीरे। क्या बात है, वाह। खुशी जिंदगी में मिलेगी यकीनन, मोहब्बत की चलिए डगर धीरे धीरे, और हमारे मिलानी दर्शक भी है आपको देख रहे हैं उनसे धीरे नजर धीरे। धीरे धीरे। हम्म, नदी की रवानी से लगता यही है, हम्म, नदी की रवानी से लगता यही है, बह जाएंगे ये पत्थर मगर धीरे धीरे धीरे, धीरे, क्या बात है, मिलानी है उनसे नजर धीरे धीरे धीरे, वाह। किनारों से लहरों को देखा है हर दिन, किनारों से लहरों को देखा है हर दिन, किनारों से लहरों को देखा है हर दिन, बनेगा लहरों पर मेरा घर धीरे धीरे, बनेगा लहरों पर मेरा घर धीरे धीरे, मिलानी है उनसे नजर धीरे धीरे। क्या बात है, ये तकदीर यूं ही चमकती नहीं है, ये तकदीर यूं ही चमकती नहीं है, खूब घूमा है उलझनों का नगर धीरे धीरे, क्या बात, खूब घूमा है उलझनों का नगर धीरे धीरे, मिलानी है उनसे नजर धीरे धीरे। किसी की मुस्कान ये खुशियां नहीं है, हर किसी की मुस्कान ये खुशियां नहीं है, गम छुपाने का आया हुनर धीरे धीरे, वाह वाह वाह, गरिमा जी। गम छुपाने का आया हुनर गजब शेर। धीरे धीरे, मिलानी है उनसे नजर धीरे धीरे धीरे। मक्ता पेश है आप जी। सबकी झोली में मैं डालती हूँ, गौर फरमाइएगा। जो गरिमा ने मुस्कुरा दिया तो, जो गरिमा ने मुस्कुरा दिया तो, गमों का कट जाएगा सफर धीरे धीरे, क्या गमों बात है, का वाह, कट वाह, जाएगा वाह, सफर वाह, धीरे देखो। धीरे, मिलानी है उनसे नजर धीरे धीरे, मिलानी है उनसे नजर धीरे धीरे। बहुत खूब। बहुत 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 ही बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से गरिमा जी ने कहा, ये जो धीरे धीरे जो काम होता है, धीरे धीरे नजरें मिलाना, धीरे धीरे नजरें चुराना, धीरे धीरे मुस्कुराना, धीरे धीरे गम छुपाना, ये जिंदगी को सार्थक करते हैं। क्योंकि जिंदगी इतनी लंबी है, उसको धीरे धीरे हम खुश होकर और हर कदम को बड़ी सफाई से, बड़ी
पाकीज़गी के साथ उस पर चलते हैं तो ये धीरे धीरे चलना हमें मंजिल तक पहुंचा देता है। इसीलिए जो भी काम करें पूर्णता से करें, मगर धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे चांद उतरता है, धीरे दिल में हम उतरते हैं। और शायरी तो शायरी है। और अब जरा थोड़ा सा हम नदिया के तीरे आ जाए, धरा जी की तरफ आ जाते हैं। और धरा जो है बहुत अच्छा कहती हैं, आप भी जानी मानी पहचान रखती हैं, ऐसी हस्ती हैं, बड़े बड़े मंचों पर शिरकत करती हैं। और मैंने पहले भी कहा था दोस्तों, मेरी चारों चांदनी जो है अपनी खास पहचान रखती हैं और साहित्य के आसमान में अपनी परवाज पर हैं। और शीनू जी के लिए मैं कहूँगी, शीनू जी का मिजाज जितना जाना है, समझा है, उनकी शायरी को सुना है, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सकारात्मक सोच के साथ लिखती हैं और कहती हैं, इनके अंदाज में मैं बताती हूँ कि टूट जाते हैं रिश्ते अक्सर, टूट जाते हैं रिश्ते अक्सर शिकायत करने से, टूट जाते हैं रिश्ते अक्सर शिकायत करने से, छोटी छोटी बातों को दिल से ना लगाया करो, छोटी छोटी बातों को दिल से ना लगाया करो, टूट जाते हैं रिश्ते अक्सर शिकायत करने से। बिल्कुल सही फरमाती हैं। और अब उनको दावत सुखन देते हैं धरा जी को। जी शीरो। धन्यवाद इमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ठीक कहा आपने जी कि टूट जाते हैं रिश्ते जी शिकायत करने से। और आज जो मैं गज़ल आप सबके लिए लेकर आई हूँ जी, वो गज़ल है एक युवती जिसके मन में जब कोई दस्तक देता है तो उसे कैसा महसूस होता है। जी, तो मतलब अर्ज है, तेरे आने की जैसे ही काहट सी हुई, तेरे आने की आहट सी हुई, जैसे ही काहट सी हुई, दिल के दरवाजे पर, दिल के दरवाजे पर एक दस्तक सी हुई, दिल के दरवाजे पर। यूं तो पहले कभी महसूस ना हुआ था हमें, देख कर तुमको क्यों आज मैं घबरा सी गई। क्या बात है, क्या बात। वाह वाह, तेरे आने एहसास की बात है जी। अगला शेर है, आज दिल मेरा मुझसे ही दगा कर बैठा, आज दिल मेरा मुझसे ही दगा कर बैठा, शोर से खुद की धड़कन भी कुछ मचल सी गई। क्या बात है, वाह। आज दिल मेरा मुझसे ही दगा कर बैठा, आज दिल मेरा मुझसे ही दगा कर बैठा, शोर से खुद की धड़कन भी कुछ मचल सी गई। क्या बात है, तेरे आने की। आके पहलू में मेरे, आके पहलू में मेरे, तुम जो ऐसे बैठ गए, आके पहलू में मेरे, तुम जो ऐसे बैठ गए, महक से तेरी एक ऐसी सरसराहट सी हुई। क्या बात, महक से तेरी एक ऐसी सरसराहट सी हुई, तेरे आने की। अगला शेर उर्मिल जी, आपको नजर करती हूँ। लब हिले फिर भी, लब हिले फिर भी,
हम बात कोई कर न सके, लब हिले फिर भी हम बात कोई कर न सके, आँख तुमसे जो मिली, क्या बात है, आँख तुमसे जो मिली, मिल के शर्मा लाजवाब, सी लाजवाब। गई, वाह 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 आँख तुमसे जो मिली। वाह। अगला शेर। रंग चेहरे का खिला खिल के गुलनार हुआ, रंग चेहरे का खिला खिल के गुलनार हुआ, सहमति हुस्न की यूं इश्क पे निसार हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। रंग चेहरे का खिला, अब जब नजर मिल जाती है तो फिर क्या होता है? रंग चेहरे का खिला खिल के गुलनार हुआ, रंग चेहरे का खिला खिल के गुलनार हुआ, सहमति हुस्न की यूं इश्क पे निसार हुई, सहमति हुस्न की। मक्ता अर्ज कर रही जी हूँ। जी, स्वागत है। पाके तुमको जो मुझे, पाके तुमको जो मुझे, हर खुशी नसीब हुई, पाके तुमको जो मुझे, हर खुशी नसीब हुई, जिंदगी मेरी तो बस, जिंदगी मेरी तो बस, अब तेरी कर्जदार हुई, तेरे आने की। बहुत ही खूबसूरत तरीके से। देखिए दोस्तों, बड़ी नज़ाकत से शायरी होती है। आते हैं फिर से, एक दौर और चल रहेगा अभी हमारी शायरी का, तो हम आते हैं सुनीता गर्ग नीता जी की तरफ। और नीता जी बहुत अच्छा कह रही हैं, आपने सुना, तरन्नुम में भी उन्होंने सुनाया, बहुत दिल की शायरी करती हैं। और एक शेर है कि क्या कहती है कि ना कोई वादा ना कोई यकीन, ना कोई वादा ना कोई यकीन, ना कोई उम्मीद, ना कोई वादा ना कोई यकीन, ना कोई उम्मीद, मगर फिर भी हमें तेरा इंतजार है। तो ये शायरी कहने का जो हुनर है हमारी शायराओं के पास बहुत सलीके का है। जी, बहुत बहुत सुनीता जी। धन्यवाद उर्मिल जी। और आपके लिए ही बोलकर अच्छा। फिर मैं अपनी गजल मुझे ही कहती हूँ। शिकार होना होगा। जब भी आप महफिल में आती हो, अच्छा। जब भी आप महफिल में आती हो, सबका दिल ठग जाती हो। जब भी आप महफिल में आती हो, सबका दिल ठग जाती हो। लोग तो 4 चांद की बात करते हैं, 4 चांद तो छोड़ो, आप तो हजारों चांद लगा जाती हो। क्या अरे आप तो हजारों चांद लगा जाती हो। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी जी। जी, अब आपके ये आपका प्यार है। देखिए दोस्तों, जवाब हाजिर में शायरी होती है। मैंने इनको चांद कहा तो इन्होंने मुझे ही चांद बना कर ना जाने कितने फिक्रे कस दिए, मुझ पे कितनी उपमाएं लगा दी। और यही होता है प्यार की, आप अपने प्यार का इजहार इससे बेहतर तरीके से कह नहीं सकते। जी धन्यवाद जी। मतलब सुनिएगा गजल जी का। जी। ख्वाब को साथ मिलकर सजाने लगे, ख्वाब को साथ मिलकर सजाने लगे, अपना घर हम भी यूं ही बसाने लगे। वाह वाह। ख्वाब को साथ मिलकर सजाने लगे, अपना घर हम भी यूं ही बसाने लगे। हो गए वो किस बात पर हमसे खफा, हो गए वो किस बात पर हमसे खफा। जो प्रेमिका और प्रेमिका है, ये मनाना रूठना चलता ही रहता है। हो गए वो किस बात पर हमसे खफा, फिर भी देखो हम उन्हें मनाने लगे, फिर भी देखो उन्हें हम मनाने लगे। आजकल की चाहत को क्या हो गया, जो आजकल की चाहत है, आजकल उनकी चाहत को क्या हो गया। हर कली देखकर मुस्कुराने लगे, क्या बात है, हर कली देखकर मुस्कुराने लगे। आज के सुनते ये मर्दों पे सवाल उठाया आज तभी बोला ना कि आजकल की चाहत को क्या हो गया। जी।
हर कली देख कर मुस्कुराने लगे। पढ़ रहे हैं वो चुप चुप कर मेरी डायरी, डायरी मेरी पढ़ रहे हैं, अच्छा। मुस्कुरा आप रहे हैं वो। पढ़ रहे हैं चुप चुप कर मेरी डायरी, पढ़ते पढ़ते गजल गुनगुनाने लगे, पढ़ते पढ़ते गजल गुनगुनाने लगे। उनकी यादों से रोशन है तन्हाइयाँ, क्या बात उनकी यादों से रोशन है तन्हाइयाँ। अब ये आलम हमें रास आने लगे, अब ये आलम हमें रास आने लगे। मक्ता सुनेगा। उसने मुड़कर ना देखा हमें अनीता, उसने मुड़कर ना देखा हमें अनीता, हम भी आवाज उनको लगाने लगे, हम भी आवाज उनको लगाने लगे। देखिए, आवाज लगाते रहिए, मुड़कर कभी न कभी लौट कर आपकी तरफ आएंगे। कहते हैं कि प्यार होगा तो वो लौट कर जरूर आएगा, और प्यार नहीं है तो फिर किधर जाएगा। तो दोस्तों, आते हैं रूही जी की तरफ, और रूही बहुत ही नज़ाकत के साथ अपनी गज़लें रख रही हैं, और कहते हैं कि युवा शायरा है तो बड़ी नज़ाकत से बात कहती है। इनके अंदाज को है कि हाथ छूट गया उनका मेरे हाथ से बरसों पहले, हाथ छूट गया उनका मेरे हाथ से बरसों पहले, एहसास बचा है उंगलियों में अभी तक। तो इस तरह से नज़ाकत से शायरी करती हैं रूही। नाम भी रूही है, सीधा रूह में उतरती हैं। रूही जी, स्वागत है। बहुत शुक्रिया। गज़ल का मतलब अर्ज है कि तेरे दर पर खड़ा सवाली है, तेरे दर पर खड़ा सवाली है, दिल भरा है गिलास खाली है। वाह 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 वाह, क्या बात है। तेरे दर पर, बहुत शुक्रिया। तेरे दर पर खड़ा सवाली है, दिल भरा है गिलास खाली है। एकदम पास में खड़े हो तुम, एकदम पास में खड़े हो तुम, मैंने तस्वीर फिर छुपा ली है। वाह वाह वाह। एकदम पास में खड़े हो तुम, मैंने तस्वीर फिर छुपा ली है, और उस कफस में फूल होंगे क्या, उस कफस में फूल होंगे क्या, कल जहां एक तितली पाली है। वाह। देर तक हर तरफ अंधेरा दिखा, देर तक हर तरफ अंधेरा दिखा, जब भी सूरज पे नजर डाली है। क्या बात है। देर तक हर तरफ अंधेरा दिखा, जब भी सूरज पे नजर डाली है, और मकता है कि हर गजल के ख्याल में है वो, हर गजल के ख्याल में है वो, जिसको खलती ये बेख्याली है। क्या तेरे दर पर खड़ा सवाली है, दिल भरा है गिलास खाली। क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब। रूही जी, गिलास खाली दिख रहा है, गिलास खाली दरअसल होता नहीं है, उस खालीपन में भी हवा होती है। और अब आते हैं गरिमा जी की तरफ। गरिमा जी क्या कहती हैं, और गरिमा जी को जितना हमने एक शायरा के तौर पे जाना है और एक दोस्त के तौर पे जाना है, तो यही समझा है कि रिश्तों को बहुत तवज्जो देती हैं, बहुत प्यार देती हैं। उनकी कलम भी रिश्तों को याद करने में, रिश्तों को संवारने में, रिश्तों को सहेजने में वो अपनी ज़िंदगी खपा देती है, और बड़ी खूबसूरती से अपने रिश्ते निभाती हैं। लेकिन फिर भी क्या कहती है कि वो बुझ गया तो चला उसकी, वो बुझ गया तो चला उसकी अहमियत का पता, वो बुझ गया तो चला उसकी अहमियत का पता, कि उस एक चिराग से कितने चिराग जलते थे, उस एक चिराग से कितने चिराग जलते थे, वो बुझ गया तो चला उसकी अहमियत का पता। इस तरह से बड़ी नज़ाकत से अपनी शायरी करती है। जी गरिमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने पहली गजल में नज़र से नज़र मिलाने की बात की थी। जब नज़र मिल ही जाती है तो उसके बाद क्या फील होता है जी, वो मेरा मतला आपके लिए ही है, अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपकी नजर मिल गई हमसे। फील कर लिया। स्वागत। हम हमेशा ही तुम्हें देख सिहर जाते हैं, सिहर जाते हैं जी। हम हमेशा ही तुम्हें देख सिहर जाते हैं, और दिल के जज्बात उसी पल उभर आते हैं। क्या बात, क्या बात है, वाह वाह, हकीकत है युवावस्था की। हम हमेशा ही तुम्हें देख सिहर जाते हैं, दिल के जज्बात उसी पल उभर आते हैं। जब भी आती है, जब भी आती है
हवाओं से खुशबू तुम्हारी। वाह वाह। जब भी आती है हवाओं हवाओं से खुशबू तुम्हारी, हम्म। टूटे पत्तों की तरह हम तो बिखर जाते हैं। क्या बात है। जब भी आती है हवाओं से खुशबू तुम्हारी, टूटे पत्तों की तरह हम तो बिखर जाते हैं। दिल के जज्बात उसी पल उभर आते हैं। इतना मदहोश बना देता है, इतना मदहोश बना देता है तू अपनी बातों से। इतना मदहोश बना देता है तू अपनी बातों से। खूबसूरत से पल, खूबसूरत से पल जिंदगी के यूं ही गुजर जाते हैं। दिल के जज्बात उसी पल उभर आते हैं। रोक लो आज हमें तुम कोई कसम देकर, रोक लो आज हमें तुम कोई कसम देकर, कल नहीं आएंगे रूठ कर आज हम जाते हैं। क्या आहा, बात है। वाह। वाह वाह। रोक लो हमें आज धमकी है तुम सरासर। कोई कसम देकर, रोक लो आज हमें तुम कोई कसम देकर, कल नहीं आएंगे हम रूठ कर अगर जाते हैं। क्या बात है। दिल के जज्बात उसी पल उभर आते हैं। एक मुद्दत से निहारा है, एक मुद्दत से निहारा है हमने ये रास्ता, एक मुद्दत से निहारा है हमने ये रास्ता। सनम हमसे बचकर सनम आप अब किधर जाते हैं, हमसे बचकर सनम आप किधर जाते हैं। दिल के जज्बात उसी पल उभर आते हैं। याद में मेरी तड़पते हुए कितना रोए, याद में मेरी तड़पते हुए कितना रोए, करवटें बोलेंगी अगर आप मुकर जाते हैं। याद में मेरी तड़पते हुए कितना रोए, याद में मेरी तड़पते हुए कितना रोए, करवटें बोलेंगी अगर आप मुकर जाते हैं। दिल के जज्बात उसी पल उभर आते हैं। जिनको हासिल न हुआ जामे मोहब्बत करीमा, मतलब पेश है मक्ता। जिनको हासिल न हुआ जामे मोहब्बत गरिमा, मैं कशी के लिए वो रोज बसर जाते हैं, मैं कशी के लिए वो रोज बसर जाते हैं। दिल के जज्बात उसी पल उभर आते हैं। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं शीनू वालिया धरा जी की ओर। शीनू जी आपका स्वागत है। और जी धन्यवाद सखी। जी जी। और अब जो मैं गजल आपके सामने पेश कर रही हूँ, ये पहले और दिल अभी गरिमा जी ने बेकरारी पे और नींद ना आने पर बात कही थी, और ऐसा ही कुछ आपकी गजल में भी था कि मोहब्बत करके नींद किसे आती है, आहा। मोहब्बत करके नींद किसे आती है, करवटों में भी बेकरारी लिपटी होती है, सही है है ना। बिल्कुल सही तो बात। मोहब्बत करके नींद किसे आती है। जी जी। और अब भी मैं आपको बस प्रेम का, मोहब्बत का एक और रंग दिखाने जी जा जी। रही हूँ। वैसे तो हमने सारे दिखाइए बसंत जी। देख रखे जी, फिर भी कोई रंग एक छूट भी नया, गया हो। हाँ, जी नया स्वागत रंग है। रह गया हो। वही है स्वागत बस है। कहने का जी। थोड़ा सा। हाँ। बिल्कुल। प्रेम के अथाह सागर में उतरती जाऊंगी, अच्छा। प्रेम के अथाह सागर में उतरती जाऊंगी, ए दिल सब्र कर नहीं तो मैं खो जाऊंगी, आहा। ए दिल सब्र कर नहीं तो मैं खो जाऊंगी। जी उठी है सैकड़ों उमंगे दिल में, जी उठी हैं सैकड़ों उमंगे दिल में, लगता है मैं फिर से सजीव हो जाऊंगी, क्या बात है। ए दिल सब्र कर नहीं तो मैं खो जाऊंगी। हम्म। अधूरी थी जो बिन प्रेम के अब तक, अच्छा। अधूरी थी जो बिन प्रेम के अब तक, सिमट कर बाहों में उसकी पूरी हो जाऊंगी, प्रेम के अथाह सागर में उतरती जाऊंगी। न जानेगा न पहचानेगा फिर कोई मुझे, न जानेगा न पहचानेगा फिर कोई मुझे, यूं अपने कान्हा की मीरा हो जाऊंगी, ए दिल सब्र कर नहीं तो मैं खो जाऊंगी। क्या बात है। दिल में है इतना कि उड़ेला न जाएगा, दिल में है इतना कि उड़ेला न जाएगा, मिला है इतना कि संभाल न पाऊंगी, उसके इश्क के समंदर में डूबकर मैं भवसागर से पार हो जाऊंगी। क्या बात है। ए दिल सब्र कर नहीं तो मैं खो जाऊंगी, ए दिल सब्र कर नहीं तो मैं खो जाऊंगी, प्रेम के अथाह सागर में उतरती जाऊंगी। क्या बात। ये मेरी छोटी सी गजल। जी। और प्रेम क्या था सागर में, या तो बंदा तैर जाता है या डूब जाता है ये तो अपने जी। भाग्य की बात है दोस्तों। और अपनी इसी रचना के बाद मैं अपने दर्शकों
के साथ और अपने साथ बैठी दोस्तों के साथ मैं अपनी सखी उर्मिल से ये गुजारिश करूंगी कि वो भी अपनी एक कोई सुंदर सी नज़्म, कुछ गज़ल प्रस्तुत करें। जी शीनू जी, गुजारिश नहीं, आपका जो हुक्म है सिर माथे स्वीकार किया। और छोटी छोटी 2-3 क्षणिकाएं हैं दोस्तों। जब हम किसी से प्यार करते हैं वो कितने भी वक्त के बाद हमें मिले, लेकिन हमें उसके अंदर वही मिलता है जो बरसों पहले हमने उसमें देखा होता है। इसी भाव को अभिव्यक्त करती हूँ कि जीवन के पड़ाव में यूं तो बदल गया सब कुछ, जीवन के पड़ाव में यूं तो बदल गया सब कुछ, किंतु तुम्हारी आंखें, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी अदा में है वही आकर्षण जो का त्यों पहले सा। तुम्हारी अदा, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी आंखों में है वही आकर्षण जो का त्यों पहले सा, जो खींच लेता है मुझ लोहे को चुंबक सा, जो खींच लेता है मुझ लोहे को चुंबक सा। जीवन के पड़ाव में यूं तो बदल गया सब कुछ। और एक छोटी क्षणिका हुई थी आटा गूंथते वक्त। तो आप जानते हैं कि आटे में थोड़ा सा नमक डालने से रोटी का जायका अच्छा आता है। कुछ रिश्ते भी नमक की तरह होते हैं। तेरा मेरा रिश्ता जैसे आटे में नमक, तेरा मेरा रिश्ता जैसे आटे में नमक, मात्रा कम है पर जायका ज्यादा। क्या बात, मात्रा कम है, मिलते कम है पर जायका ज्यादा। तेरा मेरा रिश्ता जैसे आटे में नमक। और 2 जुड़वा बेटियां हैं तो उनके ऊपर एक मिसरा हुआ है सुबह सुबह। भाव है, मुकम्मल मिसरा नहीं कहेंगे। भाव ये है कि मेरी 2 बेटी, बेटी नहीं मेरी गजल के 2 मिसरे हैं। मेरी 2 बेटी, बेटी नहीं मेरी गजल के 2 मिसरे हैं। लगता है हो मानो एक मिसलाए सानी, लगता है मानो एक मिसराए उला, दूसरा मिसराए सानी हो, दूसरा मिसराए सानी हो। मेरी गजल के 2 मिसरे हैं, बेटियों के लिए कहा है। और दोस्तों जस्ट टीवी के प्रांगण में आज हमारे ये 4 चांदनी है, धरा जी है, रूही है और सुनीता जी, गरिमा जी। आप इतना कीमती समय में से आप अपना वक्त निकाल कर हमारे लिए आई हैं, जस्ट टीवी के दर्शकों के लिए आई हैं, आपने रोशन की महफिल। तो मैं आप चारों का धन्यवाद करती हूँ दिल से। और दोस्तों आप तो इंतज़ार रहते, हर बार शायरी सुनने के लिए बेकरार रहते। हम भी आपके लिए करार लेकर आते हैं। और किसी भी इन्फो के लिए फिर भी आप हमें इन्फो करें, info@justbroadcasting.com पर अपना प्यार दें, सुझाव दें, प्रतिक्रिया दें। इसी तरह हमारा उत्साह बढ़ाते रहे। और मुझे अपनी सखी को दीजिए अनुमति, क्योंकि फिर आना है लौट कर एक और नई महफिल लेकर। तो हम सभी को दीजिए अनुमति। प्रणाम।